अक्सर ऐसी ग़िज़ाएं होती हैं जिनको शुगर के मरीज इस्तेमाल करते हैं और आमतौर पर समझा जाता है कि शुगर के मरीजों के लिए ये ग़िज़ाएं हेल्दी हैं और इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से शुगर के मरीजों को किसी किस्म का कोई मसला नहीं। लेकिन असल में वो ग़िज़ाएं शुगर के मरीजों के लिए सख्त अनहेल्दी और नुकसानदेह होती हैं। अगर इन ग़िज़ाओं को शुगर के मरीज लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो आगे चलकर मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं ग़िज़ाओं के बारे में बताने जा रहा हूं, इसलिए अगर आप शुगर के मर्ज का शिकार हैं या आपके घर में किसी को शुगर का मर्ज लाहक है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं। लाइक का बटन को दबाकर अपने मोहब्बत का इजहार भी करें। पहले नंबर पर है दूध दही से मिलने वाला नुकसानदेह फैट। आप सभी तकरीबन जानते होंगे और कई वीडियोस में आपको बताया जा चुका है कि दूध में सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, यानी जब आप दूध बॉईल करते हैं तो उसके ऊपर जो बलाई आ जाती है जिसे आमतौर पर मलाई भी कहा जाता है, असल में वो फैट्स होते हैं और वो फैट्स आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते। इसलिए अगर आप फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं जैसे कि फुल फैट दूध इस्तेमाल करते हैं या दही इस्तेमाल करते हैं मलाई के साथ, तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स शुगर के मरीजों के लिए सख्त नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। दूध दही से मिलने वाला सैचुरेटेड फैट आपके जिस्म में जाकर बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाता है। अगर शुगर के मरीज लंबे अरसे तक दूध दही से मिलने वाले फैट को ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते रहें तो शुगर के मरीजों को आम शख्स की निस्बत आगे चलकर हार्ट अटैक आने का खतरा ज्यादा रहता है। नंबर 2 पर है फ्रूट जूस। फल बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं अगर फलों को मुकम्मल इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर आप उन्हीं फलों का जूस निकाल लें तो वो जूस बिल्कुल भी हेल्दी नहीं रहता, चाहे वो जूस बिल्कुल फ्रेश ही क्यों ना हो और उसमें किसी किस्म का केमिकल शामिल ना भी हो। उसकी वजह ये है कि फलों के जूस में बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता। जब आप फलों के जूस को इस्तेमाल करते हैं तो फलों का जूस आपके खून में फौरी तौर पर ग्लूकोज के लेवल को स्पाइक करता है, जो कि शुगर के मरीजों के लिए खासकर सख्त नुकसानदेह साबित हो सकता है। जब आप फलों का जूस निकालते हैं तो जूस निकालने वाली मशीन फलों के पल्प को फेंक देती है। इस पल्प में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं। मशीन जो आपको जूस निकाल के देती है उसमें जायका मिला पानी और कुदरती चीनी रह जाती है, जो कि सख्त नुकसानदेह रहती है शुगर के मरीजों के लिए। नंबर 3 पर है ऐसी रोटी जो सफेद आटे से या रिफाइंड आटे से तैयार की गई हो। अगर आप ऐसी रोटी का इस्तेमाल करते हैं जो रिफाइंड आटे से बनी हो या सफेद आटे से बनी हो, यानी उस आटे से बनी हो जिसमें फाइबर बिल्कुल भी शामिल नहीं और जो मैदेनुमा आटा होता है, तो ऐसी रोटी शुगर के मरीजों के लिए और किसी के लिए भी सख्त नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि सफेद आटे से बनी रोटी में फाइबर बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता। अगर आप सफेद आटे से बनी रोटी को इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी रोटी आपके मैदे में जाकर फौरी तौर पर हजम हो जाती है और बहुत तेजी से आपके खून में ग्लूकोज के लेवल को स्पाइक करती है, जो कि शुगर के मरीजों के लिए सख्त नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए आपको ऐसी रोटी का इस्तेमाल करना चाहिए जो चक्की के आटे से तैयार की गई हो या ऐसे आटे से तैयार की गई हो जिसमें चोकर शामिल हो, क्योंकि ऐसी रोटी में फाइबर शामिल होता है। ऐसी रोटी मैदे में जाने के बाद फौरी तौर पर हजम नहीं होती और आहिस्ता आहिस्ता हजम होती है और आहिस्ता आहिस्ता आपके खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। नंबर 4 पर है व्हाइट ब्रेड। व्हाइट ब्रेड को आमतौर पर नाश्ते में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, फिर चाहे पाकिस्तान हो या भारत, हर घर में ही व्हाइट ब्रेड नाश्ते के वक्त मौजूद होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए व्हाइट ब्रेड में ना तो कोई मिनरल होता है ना कोई विटामिन होता है और सबसे बढ़कर व्हाइट ब्रेड में फाइबर बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता, यानी व्हाइट ब्रेड बिल्कुल एम्प्टी कैलोरीज होती है। जब आप व्हाइट ब्रेड को खाते हैं तो व्हाइट ब्रेड फौरी तौर पर हजम हो जाती है और आपके खून में फौरी तौर पर इंसुलिन का लेवल स्पाइक करती है, जो कि शुगर के मरीजों के लिए सख्त नुकसानदेह रहता है। और सबसे ज्यादा फिक्र की बात यह है कि व्हाइट ब्रेड को नाश्ते में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सख्त नुकसानदेह होता है शुगर के मरीजों के लिए। इसलिए कोशिश करें कि व्हाइट ब्रेड को नाश्ते में इस्तेमाल ना करें। इस चैनल पर आपको कई हेल्दी नाश्ते बनाना सिखाए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक छोड़ रहा हूं, आप उनको जरूर देखिएगा।
नंबर 5 पर हैं चावल। चावलों को बहुत शौक से और बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप जिससे भी पूछेंगे चावलों के बारे में वो आपको यही कहेगा कि चावल हेल्दी नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं। एक बात समझ लीजिए कि चावलों में बहुत ज्यादा स्टार्च होता है। जब आप चावलों को पकाकर खाते हैं तो चावल आपके मैदे में जाते ही हजम होना शुरू हो जाते हैं और फौरी तौर पर आपके खून में ग्लूकोज के लेवल को स्पाइक करते हैं। यानी शुगर के मरीजों के लिए चावल सख्त नुकसानदेह रहते हैं। अगर शुगर के मरीज चावलों का इस्तेमाल करते हैं तो आगे चलकर उनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ सकती हैं। मेरी माने तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि शुगर के मरीजों के लिए जितनी सफेद चीनी खतरनाक है उतने ही सफेद चावल भी खतरनाक हैं। सफेद चावलों की जगह आप ब्राउन राइस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन राइस में फाइबर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है और ब्राउन राइस आपके मैदे में जाने के बाद फौरी तौर पर हजम नहीं होते बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हजम होते हैं, जिसकी वजह से आपके खून में एकदम से ग्लूकोज का लेवल स्पाइक नहीं करता। इसलिए व्हाइट चावलों को छोड़कर आप ब्राउन चावलों को इस्तेमाल करने लगे, ये बहुत ज्यादा हेल्दी ऑप्शन रहती है। नंबर 6 पर है ऐसा गोश्त जिसमें चर्बी की बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद हो। लोग ऐसे गोश्त को इसलिए इस्तेमाल करना पसंद करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा गोश्त इस्तेमाल करते हैं जिसमें चर्बी ज्यादा मौजूद होती है तो मुख्तलिफ खानों का जो टेस्ट होता है वो इनहेंस कर जाता है, वो जरा बेहतर हो जाता है। लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर आप ऐसे गोश्त को इस्तेमाल करते हैं जिसमें सैचुरेटेड फैट यानी अनहेल्दी फैट बहुत ज्यादा मौजूद है तो ऐसा गोश्त आपके दिल के लिए सख्त नुकसानदेह साबित हो सकता है। और खासकर अगर शुगर के मरीजों की बात करें तो एक चीज याद रखिएगा, शुगर के मरीजों को आम अफराद की निस्बत ज्यादा हार्ट अटैक का खतरा रहता है। इसलिए शुगर के मरीज अगर ऐसे गोश्त का इस्तेमाल करते हैं जिनमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है यानी नुकसानदेह फैट्स बहुत ज्यादा हैं, चर्बी बहुत ज्यादा है, तो शुगर के मरीजों को बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है कि उनको हार्ट अटैक आगे चलकर आ सकता है। इसलिए शुगर के मरीजों को वो गोश्त इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें चर्बी की मिकदार बहुत ज्यादा कम हो। और मैं रिकमेंड करूंगा कि शुगर के मरीज या तो व्हाइट गोश्त को इस्तेमाल करें यानी मुर्गी और मछली के गोश्त को इस्तेमाल करें, या फिर अगर छोटा गोश्त या गाय के गोश्त इस्तेमाल करना है तो ऐसे हिस्से का गोश्त इस्तेमाल करें जिसमें चर्बी ना होने के बराबर होती है। नंबर 7 पर हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं और न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। शुगर के मरीजों को ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, लेकिन थोड़ी मिकदार में। एक चीज याद रखिएगा कि शुगर के मरीजों को ड्राई फ्रूट से नुकसान तब होता है जब वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स अगर थोड़े से भी आप लेते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं और बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड शुगर की मिकदार मौजूद होती है। थोड़े से ड्राई फ्रूट भी आपको बहुत ज्यादा कैलोरीज दे सकते हैं और बहुत ज्यादा शुगर आपको दे सकते हैं, इसलिए ड्राई फ्रूट्स को थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 8 पर हैं शहद, गुड़ और शक्कर। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा हेल्दी हैं। मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत ज्यादा पसंद था। शहद के फवाइद से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अगर शुगर के मरीज बहुत ज्यादा शहद को इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा गुड़ को इस्तेमाल करते हैं और शक्कर को इस्तेमाल करते हैं तो ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती हैं उनके लिए। शहद का इस्तेमाल आपके खून में तेजी से ग्लूकोज के लेवल को स्पाइक कर सकता है, इसलिए शुगर के मरीजों को इन तीनों चीजों का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। आमतौर पर शुगर के मरीजों के जहन में होता है कि शहद तो हेल्दी है, शहद तो नेचुरल है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना मर्जी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह गुड़ के लिए भी शुगर के मरीजों के जहन में यही रहता है कि गुड़ भी नेचुरल है। बिल्कुल ये तीनों चीजें ही नेचुरल हैं, शहद भी नेचुरल है, गुड़ भी नेचुरल है, लेकिन अगर ये तीनों चीजें ही आप इस्तेमाल करते हैं तो ये तीनों चीजें ही आपके खून में बहुत तेजी से ग्लूकोज के लेवल को स्पाइक कर सकती हैं, इसलिए थोड़ी मिकदार में इन तीनों चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 9 पर हैं शुगर फ्री ड्रिंक्स या डाइट सोडा। आमतौर पर एक नया फैशन चला है कि मुख्तलिफ मशरूबात को ये कहकर सेल किया जाता है या ये कहकर सर्व किया जाता है कि ये मशरूबात शुगर फ्री हैं। इसमें जो शुगर इस्तेमाल की गई है वो नेचुरल नहीं है, वो ऐसी शुगर है जो शुगर के मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। या डाइट सोडा भी यही कहकर सेल किया जाता है कि इस सोडे में चीनी मौजूद नहीं, लेकिन यकीन मानिए चाहे वो शुगर फ्री ड्रिंक्स हो या डाइट सोडा हो, इसमें केमिकल्स मौजूद होते हैं। इसमें अगर आर्टिफिशियल चीनी का भी इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी शुगर के मरीजों के लिए सख्त नुकसानदेह रहती है। नंबर 10 पर है फास्ट फूड। फास्ट फूड के बारे में सभी जानते हैं। हर उस फूड को फास्ट फूड कहा जाता है जो बहुत क्विकली तैयार होता है और ऐसा फूड आमतौर पर गली बाजारों में बिकता है। इनमें
बर्गर शामिल होते हैं, पिज़्ज़े शामिल होते हैं और इसी तरह शवारमा वगैरह भी फास्ट फूड में ही शामिल होता है। लेकिन फास्ट फूड के साथ जो मसला है वो ये है कि फास्ट फूड में ग़िज़ाइयत ना होने के बराबर होती है। यानी अगर आप फास्ट फूड को इस्तेमाल करते हैं तो इनसे ना तो आपको काफी मिकदार में विटामिन, मिनरल्स या फाइबर मिलता है, बल्कि इनमें आपको बहुत ज्यादा सैचुरेटेड यानी नुकसानदेह फैट मिलता है। इसलिए फास्ट फूड शदीद नुकसानदेह रहता है हर किसी के लिए और खासकर शुगर के मरीजों के लिए, क्योंकि अगर वो फास्ट फूड को ज्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो पहली चीज कि उनमें न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है और दूसरी चीज कि उनके जिस्म में सैचुरेटेड यानी नुकसानदेह जो फैट है उसकी मिकदार बढ़ने लगती है, उसका लेवल बढ़ने लगता है। उनके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल अप हो जाता है जो कि आगे चलकर उनके लिए सेहत के मसाइल बढ़ा देता है। आगे चलकर अगर वो लंबे अरसे तक फास्ट फूड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आगे चलकर उनमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी और दिल का मर्ज भी उनको हो सकता है। वीडियो के आखिर में मैं शुगर के मरीजों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपने जो कुछ भी इस्तेमाल करना है वो मॉडरेशन में रहते हुए इस्तेमाल करना है। ना तो कोई चीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करनी है और ना ही बहुत कम इस्तेमाल करनी है, बल्कि मॉडरेशन में रहते हुए इस्तेमाल करना है। अपनी डाइट में एक बैलेंस लाना है। कोई भी ऐसी खुराक इस्तेमाल नहीं करनी जो खाते साथ ही आपको हजम हो जाए या खाते साथ ही आपके खून में ग्लूकोज के लेवल को स्पाइक करे। इसके अलावा आप ऐसी ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करने से भी परहेज करें और उनसे बचें जो बहुत तेजी से आपके वजन में इजाफा करने का बायस बनती हों, क्योंकि अगर आपके वजन में बहुत तेजी से इजाफा होता है तो शुगर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हो सकती हैं। हर चौथा शख्स शुगर के मर्ज का शिकार है, इसलिए इस वीडियो को सवाब समझकर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद जो बेल का आइकॉन है उसको भी लाजमी क्लिक कर दें